हेलो फ्रेंड्स, आदिशेष टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का हम बिहार दरोगा का बर्मा सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 11 सेट अपलोड कर दिए हैं। आज बर्मा सेट स्टार्ट करेंगे, तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा का खोज कहेगा किसने किया, तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। चनहुद्रों की बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कि लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रों से। सुदकोटता से बात यानी कि सुदकोटता की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि घोड़े का जो अस्थिपंजर मिला है कहाँ से, तो सुदकोटता से मिला है। और बनवाली की बात करेंगे तो कहेगा कि हल के जो आकृति मिला है कहाँ से, बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत है यानी कि गलत है। तो इसका जो गलत होगा डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा, यानी कि वसुपुज का बराह दिया हुआ है, ये गलत है। वसुपुज का जो प्रतीक है महिष है। क्या है? महिष है। वसुपुज का जो प्रतीक है महिष है। उसके बाद यानी कि सुविधिनाथ का जो मकर है ये सही है। उसके बाद शीतलनाथ का जो श्रीवत्स ये भी सही है। और शेरनाथ का गैंडा ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि छद्मवासिनी कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि ब्राह थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिहिर भोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तिरुकुरल को यानी कि तमिल यानी कि संगम रचना तमिल का बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भाग ने उसे पुरुष नहीं बनाया वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। यानी कि रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिन्हाज उस सिराज का है। यह कथन मिन्हाज उस सिराज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जी क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बलनाडु कहा जाता था। क्या? बलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूसुफ खां था। कौन था? यूसुफ खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के सरकार द्वारा काउंटरलाली को भारत में यानी कि भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक यानी कि अधिकारों को प्रदान किया। यही इसका तत्कालीन कारण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब चला, तो याद रखिएगा 1756 से 63। और ये जो समाप्त हुआ था पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। यानी कि 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। पहला जो हुआ था 1746 से 48 एला सेपल के संधि के तहत समाप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 चला, ये पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1857 के क्रांति में यानी कि ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ? लखनऊ में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय धन के यानी कि वृह गमन
एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेलवी कमीशन का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1895 में। कब? 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन में करा किस आंदोलन के दौरान यानी कि वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? करा है क्वेश्चन में कि वह कौन सा जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ? लखनऊ में हो जाएगा। 1936 में हुआ था लखनऊ में। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जबकि महासचिव कहेगा कौन थे? तो एन.जी. रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? करा है क्वेश्चन में जी कि जालियांवाला बाग यानी कि नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि उच्च एशिया के रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि बिहार में स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंध्यन श्रेणी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विंध्यन श्रेणी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शारदा नदी को। शारदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में जी क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रबी फसल के लिए, यानी कि रबी में जो आ जाएगा जो गेहूं हो जाएगा और जितना भी यानी कि कह सकते हैं तिलहन हो जाएगा, दलहन है जो हो जाएगा, ये सब रबी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्जपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मांडवा नदी हो जाएगा, यानी कि मांडवी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चाहे कह देगा कि दूध सागर जलप्रपात भी कहाँ है तो मांडवी नदी पर ही हो जाएगा। और मांडवी नदी कहाँ है? तो गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि विकल्प असत्य है? और एक दिया हुआ है कच्छ वनस्पति और एक दिया हुआ है स्थल। तो यहाँ पर जो यानी कि सही नहीं है, धर्मा जो दिया हुआ है गुजरात में, यही गलत है। धर्मा जो गुजरात में नहीं है, धर्मा ये कह सकते हैं कि मैंग्रोव स्थल है, ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि यानी कि कुंडापुर कर्नाटक सही है, यानी कि बैतरना महाराष्ट्र सही है, उसके बाद कझुबेली तमिलनाडु ये भी सही है। तो इसका सही आंसर नहीं एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक यानी कि दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। और सरदार सरोवर परियोजना कहेगा किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? एक तरफ दिया हुआ स्थानांतरित कृषि, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। तो कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो यानी कि बेगमा मेघालय बिल्कुल सही है, कुमारी पश्चिम घाट सही है। उसके बाद दिया हुआ है कुरुबा छत्तीसगढ़। तो कुरुबा छत्तीसगढ़ नहीं है, कुरुबा कहेगा कहाँ है? तो याद रखिएगा कुरुबा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कुरुबा जो छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो यही तो गलत है। कुरुबा छत्तीसगढ़ नहीं है, कुरुबा तो झारखंड है ना, कुरुबा झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो यही सही नहीं है। उसके बाद पामलू मणिपुर सही है, तो कुरुबा झारखंड याद रखिएगा, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 24 का और उसके बाद कह रहा है कौन कथन सत्य है?
तो देखते हैं कौन कथन सत्य है। कह रहा है यानी कि बालघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है मंझगांव मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें तो कोई कथन सत्य नहीं लग रहा है। बालघाट जो मैग्नीज के लिए जाना जाता है, हीरा के लिए थोड़ी जाना जाता है। बालघाट जो दिया हुआ है मैग्नीज के लिए जाना जाता है, और मंझगावा जो दिया हुआ है मैग्नीज, ये हीरा के लिए जाना जाता है। तो उल्टा दिया हुआ है, तो दोनों गलत होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा गलत है देखते हैं। कह रहा है कलपक्कम कर्नाटक, यही तो गलत है। कलपक्कम जो कर्नाटक दिया हुआ है यही गलत है, तमिलनाडु में हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके बाद जैतापुर महाराष्ट्र सही है, काकरापारा गुजरात सही है, कुर्डनकुलम तमिलनाडु ये भी सही है। तो एक इसका सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 हो जाएगा। कब? 1954 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान यानी कि अवस्थित है। तो बोरीवली कहाँ हो जाएगा, इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, बोरीवली। उसके बाद कह रहा है चित्पावन जनजाति किस राज्य की है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और चित्पावन जनजाति महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि काली यानी कि कालियाट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से यानी कि की गई मानी जाती है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1861 हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1861 यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम तेजी से एक बार रिवाइज कर लेना चाहते हैं, तो टाइम ज़्यादा न लगाते हुए तेजी से चलिए। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। तो 32 का सही आंसर डी हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में। और भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। उसके बाद कह रहा है जी कि विधि का शासन समान यानी कि विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में से कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1979। 1979 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलना है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। कैसा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसके सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 59 में। किसमें वर्णित है? 59 में वर्णित है। और 57 जो दिया हुआ है तो इसमें जो वर्णित है यानी कि पुनर्निर्वाचन का वर्णन है, यानी कि एक से अधिक बार जो निर्वाचित होते हैं उसका वर्णन है। 58 की बात करेंगे तो 58 में राष्ट्रपति की अर्हताएं का वर्णन है। और बात करेंगे 355 दिया हुआ है तो इसमें जो वर्णित है बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से राज्य की रक्षा करने के जो संघ का कर्तव्य होता है, इसमें वर्णन है 355 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आप यानी कि आपदा प्रबंधन का यानी कि सर्वोसर्वा कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज करेगा तो फिर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन में जी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों के आचरण किसके द्वारा जांच की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 40 में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में जी, तो देख लेते हैं छोटा करके पहले, हाँ छोटा करके देख लेते हैं। हाँ 40 का सही आंसर क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत है, यानी कि गलत है, कौन सा जो है जो गलत है? तो बी है जो गलत है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाएगा, ये गलत है। और ये जो सब दिया हुआ है सही है। तो देखते हैं, कह रहा है कि जो विधेयक लोकसभा में लंबित अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में यानी कि लंबित है, तो ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हो जाते हैं, ये सही है। उसके बाद सी में क्या कह रहा है कि जो विधेयक यानी कि राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, ये विधेयक यानी कि विघटन से समाप्त नहीं होते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई तो भी लोकसभा का विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होते, ये भी सही है, तो सही नहीं है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, कह रहा है जी कि विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने माह तक रोक सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 4 माह हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन है जो सही नहीं है? तो मजदूर संघ समवर्ती सही है। उसके बाद सीमा शुल्क राजसूची, यही तो गलत है। जो सीमा शुल्क जो दिया हुआ है राजसूची का विषय नहीं है, सीमा शुल्क याद रखिएगा संघ सूची का विषय है। उसके बाद लोक स्वास्थ्य राजसूची सही है, डाक घर बचत बैंक संघ सूची सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि मानव हक प्रत्यारोपण अधिनियम कब से आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1994। क्या 1994 हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन कहेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1952। 1952 कहेगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972, लेकिन वन्य जीव कहेगा तो 1972, लेकिन वन जीव संरक्षण कहेगा तो 1980, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में यानी कि प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबद्ध किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 98 में, यानी कि 98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1955 हो जाएगा, 1955 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेरबी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा घुड़दौड़ से। किससे? घुड़दौड़ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, बेसबॉल जो दिया हुआ है ना, तो बेसबॉल तो डायमंड पर खेला जाता है ना, तो डायमंड हो जाएगा इसका, बेसबॉल तो डायमंड पर खेला जाता है, तो डायमंड हो जाएगा, ठीक है ना, बेसबॉल डायमंड पर खेला जाता है। गोल्फ का कहेगा तो यानी कि कोर्स, गोल्फ का कहेगा तो कोर्स हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यानी कि एथलेटिक जो होता है ना वो ट्रैक पर। अब मैट की बात करेंगे तो जूडो कराटो ये सब जो ताइक्वांडो भी कर सकते हैं ये मैट पर। तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय खेल है, तो डायमंड पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है जी कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भागा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशों की कुल जनसंख्या से हो जाएगा, देशों की कुल जनसंख्या से हो जाएगा। यानी कि प्रति व्यक्ति आय देश की कुल जनसंख्या बटा देश की कुल जनसंख्या से। ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय निकालना रहेगा ना, तो देश के कुल जितना भी आय रहेगा उसमें हम जनसंख्या से भागा दे देंगे, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हवाला क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा नीचे कह रहा है इसलिए 9/10, ऊपर कहेगा तो 1/10 होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में नीचे बोल दिया है इसीलिए 9/10 होगा, ऊपर कहेगा तो 1/10 होता, यानी कि ऊपर कहता, नीचा कहा है इसलिए 9/10, ऊपर कहता तो 1/10 होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरा लड़की बैठ जाए, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। बैठ जाएगा तो अपरिवर्तित रहेगा, जबकि खड़ा रहेगा ना तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कह स्नेल का नियम संबंधित है, तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 55 का सही आंसर दीजिए। कह रहा है किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक के समस्त पतले भाग पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्मोस्टेट का प्रयोजक क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक जी का मान होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। और बड़ी जी का जो मान होता है ना, याद रखिएगा, पूछा है बार बार, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर वही होता है। और छोटी जी का मान तो जानवे करते होंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर अनुदैर्ध्य तरंगे संचारित होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे संचारित होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपीड़न और यानी कि विरलन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा 59 का। और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एक बार जरूर रिवाइज कीजिए तेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि वर्षा मापक यंत्र है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा। क्या माइक्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है फ्लोरीन के परमाणु संख्या होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तो 10 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या 9 होता है, 9 होता है इसका, तो डी हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा क्लोरीन यानी कि फ्लोरीन जो होता है ना, याद रखिएगा इसकी संख्या 9 होता है, ऐसे याद रखना है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन इस तरह से जाइएगा तो याद हो जाएगा। तो 10 में जो दिया हुआ है ना, इसमें तो नियोन होता है, 10 में नियोन होता है। क्लोरीन की बात करेंगे तो ये 17 में क्लोरीन हो जाता है, तो याद रखिएगा। तो इसमें परमाणु यानी कि फ्लोरीन की बात कहा था तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से सब न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है, तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि फास्फोरस तथा सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस तथा सल्फर हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नाइट्रोजन के संयोजकता होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना, 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, तो कौन है ऑक्सी अम्ल, एक हो जाएगा, यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा ऑक्सी अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम है, किसका नियम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या का हो जाएगा, किसका, एवोगाड्रो संख्या का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, अस्मेल टाइट अयस्क है किसका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिष्ठा होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46%। उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसमें sp यानी कि संकरित कार्बन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि तत्व कार्बन सिल्वर में जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता, यानी कि जर्मन सिल्वर में क्या उपस्थित नहीं होता है, तो 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जस्ता, तांबा, निकेल न होता है, एल्युमिनियम नहीं होता है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रोसेला लाइकेन से। किससे? रोसेला लाइकेन। और लाइकेन का निर्माण कवक और शैवाल के मिलने से होता है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है परमेलिया लाइकेन, यहाँ पर मिर्गी रोग जो होता है ना उसको सही करने के लिए परमेलिया लाइकेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लाइकेन जो होता है ना वायु प्रदूषक का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सतफल बनने भाग लेता है कौन, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है जो बताना है, तो गलत की बात करते हैं तो देखते हैं। कराए अजगर पाइथन बिल्कुल सही है। कराइत जो दिया हुआ यही गलत है। कराइत जो दिया हुआ है बी में इसका यानी कि हेमीडिएकेटुअस दिया हुआ यही गलत है, बी गलत है। ठीक है ना। करैत का जो होता है ना, करैत का होता है बंगेरस होता है, बंगेरस होता है, बंगरेस या तो बंगरेस कर सकते हैं। करैत का जो वैज्ञानिक नाम होता है याद रखिएगा बंगरेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में और ये सभी सही दिया हुआ है, मोर का पावोक्रिटेटस। उसके बाद कह रहा है वृक्क नलिकाओं में यानी कि वृक्क नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घनाकार एपिथेलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में कह रहा है जी कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक के कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि कैरेटोरिस हो जाएगा, यानी कि कैराटोरिसस हो जाएगा, है ना। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि कैडमियम, ये टाई जो होता है कैडमियम के कारण होता है, और आर्सेनिक के यानी कि दूसरा नाम बता सकते हैं कैरेटोरिसिस के, और दूसरा नाम कहा जाता है क्या कह सकते हैं, ब्लैक फुट रोग जो होता है ना आर्सेनिक के कारण ही होता है ना, और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ब्लैक फुट भी कह सकते हैं इसको, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पश्चिम बंगाल के पानी में जो है ना आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लानीफेंटर सिंड्रोम में। क्लानीफेंटर में 47 होता है, टर्नर कहेगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना यानी कि कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कठिन परिश्रम कर रहा है इसलिए 3600 कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आंख के पेशियों को नियंत्रित करने वाले केंद्र यानी कि केंद्रक होते हैं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गर्भाशय में। कहाँ हो जाएगा? गर्भाशय में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी कि यानी कि ज्योतिषगढ़ में उत्सव 2022 का आयोजन स्थल, तो 81 का आंसर 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिनेता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। कहाँ? बेल्जियम हो जाएगा। जबकि 32वां जो हुआ था 2022 में स्पेन में हुआ था। इस बार जो 2023 है यहाँ बेल्जियम में होगा। और 22 में कहाँ हुआ था? 22 में स्पेन में हुआ था, 22 में स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43वां हो जाएगा, 43वां हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव यानी कि समय अवधि जमा यानी कि योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक हो जाएगा, स्टेट बैंक। हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा जी मुंह बंद रखो अभियान किस बैंक? तो HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दलाई लामा, तिब्बती गुरु दलाई लामा को यानी कि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम रही है। तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि विजेता कौन रहा? तो विजेता भारत रहा था, विजेता भारत, भारत ने इंग्लैंड को हराया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है द क्लास ऑफ यानी कि 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकाश कंसल हो जाएगा, आकाश कंसल। और आकाश कंसल हो जाएगा। और यहाँ नवदीप सिंह गिल की बात करेंगे तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक यही है, नवदीप सिंह गिल। उसके बाद बात करेंगे तुषार कपूर जो दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि इनका जो पुस्तक है क्या है? तो याद रखिएगा बैचलर डैड, तुषार कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 90 में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जनसंख्या दिवस 12 जुलाई, यही तो सही नहीं है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। उसके बाद राष्ट्रीय यानी कि बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, बिल्कुल 14 यानी कि 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 में हुआ था। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। करा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई से ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा करा है जी कि सभी गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कब तक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2023 तक। उसके बाद करा है पुरुष एशिया कप 2022 के विजेता कौन सा देश रहा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका विजेता रहा, पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंडमान निकोबार को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ कंपनी एक तरफ ब्रांड एम्बेसडर दिया हुआ है, तो कौन सही नहीं है? तो खादी, बिहार खादी हस्तशिल्प मनोज तिवारी, ये सही है। उसके बाद गल्फ ऑयल अजय देवगन, तो गल्फ ऑयल अजय देवगन नहीं है, गल्फ ऑयल के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना स्मृति मंधाना है, यही गलत है, स्मृति मंधाना हो जाएगा। और उसके बाद दिया हुआ है फायरवोल्ट विजय यानी कि यानी कि देवरकोंडा, ये सही है। फिर उसके बाद हीरो मोटर्स कॉर्प का रामचरण, ये भी सही है। तो इसका सही नहीं होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत ने हाल ही में किस देश को उपहार के स्वरूप गश्ती पोत PS जोरोस्टर दिया है जी? तो 95 का सही आंसर सी हो जाएगा, सेशेल्स को दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, इसको आंसर टिक ऑफ कर लीजिए। तो 96 का सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 97 का सही आंसर बी हो जाएगा, 78 आ जाएगा निकालिएगा तो। और 98 का क्या हो जाएगा?
98 का जब निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 99 का रीजनिंग है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 100 की बात करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो आज बार इतना ही। तो हम डिस्कशन इसलिए नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बस आज बार एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।